हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टर ज़ू ने टियान येलो पैलेस को तबाह करने के लिए आए हुए सभी कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया था और साथ ही साथ अब एसेस्टर ज़ू ने ये भी ठान ली थी कि अब इन तीनों मरीडस में सबको सही करने का समय आ गया है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें यू लाओ की डिमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है और यू लाओ वहाँ पे एक पुल के पास बैठे हुए अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक फिश को खाना खिला रहा था। लेकिन तभी अचानक एक गार्ड वहाँ पे भागते हुए आकर यू लाओ को बताता है कि हमें अपने जासूसों से खबर मिली है कि जीजू और रिच के पास इमोर्टल और डिमन कल्टीवेटर्स के बीच में जो फाइट हो रही थी, उस बैटल में सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स तो मारे गए हैं, लेकिन हमारे डीमन क्लैन के कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से मरे हुए मिले हैं। उस सोल्जर की ये बात सुनकर यू लाओ तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं कहता, लेकिन एक एल्डर वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या सभी मारे गए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ये सब किया किसने है और हमारे भेजे हुए एल्डर्स का क्या हुआ? जिसपे वो सोल्जर थोड़ा डरते हुए उन्हें बताता है कि वो एल्डर्स भी वहाँ पे मरे हुए मिले हैं और उन सभी को देखने से ऐसा लग रहा है कि उन सभी को एक एक अटैक में ही खत्म किया गया है। जिसने भी उन लोगों को वहाँ पे मारा है, उसने वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हमें वहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल आर्मर के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि उतनी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं जितनी एक इमोर्टल गोल्डन बॉडी होती है। उस सोल्जर की ये बात सुनकर अब की बार शेल्डर के साथ साथ यू लाओ को भी एक झटका लगता है। लेकिन यू लाओ को अब धीरे धीरे वहाँ पे गुस्सा भी आने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और सोल्जर भागते हुए आकर उन्हें वहाँ पे रिपोर्ट देते हुए बताता है कि इमोर्टल क्लैन में भेजे हुए हमारे सभी कल्टीवेटर्स बहुत ही अजीब तरीके से मारे गए हैं। इवन हमारे जो पावरफुल एल्डर्स थे वो तो कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनकर वो एल्डर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? कौन हमारे लोगों को टारगेट करते हुए मार रहा है? वहीं यू लाओ को भी अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तीसरा सोल्जर भी भागते हुए आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि टियान येलो पैलेस में भेजे हुए भी हमारे सभी कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं। जो सुनकर वो एल्डर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कौन यहाँ पे आ गया है जो कि हमारे डीमन क्लैन के लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें खत्म कर रहा है? इतनी हिम्मत तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है। और ऊपर से हमारे भेजे हुए सभी के सभी कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उन्हें इतनी आसानी से हरा पाना भी किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। तो फिर ये काम किसका हो सकता है? क्या ये काम इमोर्टल ट्राइब का होगा? जिसपे वो सोल्जर कहता है, नहीं ये काम इमोर्टल कल्टीवेटर्स का नहीं है, क्योंकि सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स को हमने मार दिया है और बचे हुए इमोर्टल कल्टीवेटर्स ने हमारे सामने सरेंडर करते हुए हमारे क्लैन को ही ज्वाइन कर लिया है। तो फिर ये काम भला इमोर्टल क्लैन के लोग कैसे कर सकते हैं? अगर वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते तो उन्होंने पहले ही हमारे ऊपर हमला कर दिया होता। मुझे तो ये काम किसी और का लग रहा है। मुझे तो लगता है कि डीमन क्लैन का कोई नया किंग आया है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो जहाँ से भी गुजर रहा है वहाँ पे बस तबाही तबाही आती जा रही है। वो ना तो इमोर्टल कल्टीवेटर्स को छोड़ रहा है और ना ही हमारे डीमन कल्टीवेटर्स को। वहाँ पे खड़े हुए सभी डीमन कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा डर गए थे और वो सभी डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि अगर वाकई यहाँ पे कोई नया डीमन किंग आया है तो अब हम सभी का मरना निश्चित है। वहीं वो एल्डर गुस्से से चलाते हुए अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसपे वो सोल्जर कहता है, नहीं एल्डर ये सच है, हमें अपने जासूसों से पता चला है कि जिस पर्सन ने टियान येलो पैलेस में हमारे लोगों को मारा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इवन वो हमारे पूरे डीमन क्लैन को भी मिटाने की बात कर रहा था। जिसपे वही एल्डर वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से चलाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि उस मामूली से मोस्टर ट्राइब में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन किंग अपीयर हुआ है? ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। तो फिर अचानक से नया डीमन किंग कहाँ से आ गया? और ये कहते कहते वो एल्डर खुद ही वहाँ पे चुप हो गया था, क्योंकि जैसे अजीब तरीके से उन लोगों की मौत हो रही थी। ये सोचकर उस एल्डर को भी अब कहीं न कहीं ये बात सच लगने लगी थी कि मोस्टर ट्राइब में जरूर कोई नया किंग आ ही गया होगा। और ये सोचकर वो एल्डर वहाँ पे मास्टर यू लाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर यू लाओ आपको क्या लगता है, और अगर वाकई मोस्टर ट्राइब में कोई नया डीमन किंग आ गया है तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? जिसपे यू लाओ वहाँ पे थोड़ी ऊंची आवाज में अपनी डिमोनिक फिश को बाहर आने के लिए कहता है और उसे वहाँ पे बाकी का बचा हुआ खाना भी खिला दिया था। जिसके बाद मास्टर यू लाओ वहाँ पे कोल्ड टून में अपने उस एल्डर से कहता है, मुझे लगता है अब यूसी को वापस बुलाने का समय आ गया है। यूसी का नाम सुनते ही वो सभी डीमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे थर थर कांपने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जंगल के पास एक छोटे से गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोकल कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे छोटे से गाँव के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे लूट लिया था। इवन उन लोगों ने वहाँ पे काफी सारे गाँव वालों को मार भी दिया था और उनसे उनके सारे टैक्स को भी लूट लिया था। और एक छोटे से गाँव से इतने ज्यादा टैक्स को लूट कर वो सभी इवल कल्टीवेटर्स वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ पे उन कल्टीवेटर्स का लीडर कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक इतने छोटे से गाँव से हमें इतना कुछ मिल जाएगा। शुक्र है हमारा यहाँ पे आना बेकार नहीं गया। और ये कहकर वो लीडर वहाँ पे उन गाँव वालों से कहता है कि अगर तुम लोग पहले ही हमारी बात मानते हुए चुपचाप अपने ये सारे टैक्स हमारे हवाले कर देते तो अब तुम्हारे गाँव और तुम लोगों की ऐसी हालत नहीं होती। तुम लोगों ने क्या सोच लिया था कि तुम लोग अपने ये टैक्स हमसे बचा लोगे, पर फिर भी तुम लोगों ने हमारे खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी सजा अब तुम्हें और तुम्हारे गाँव को मिलकर रहेगी। और ये कहकर वो इवल कल्टीवेटर वहाँ पे अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है कि इन लोगों के साथ साथ इनके पूरे गाँव को भी जला दो और चारों तरफ ये खबर फैला देना कि छोटे से गाँव के ऊपर इमोर्टल क्लैन ने हमला करते हुए इसे खत्म कर दिया। वहीं बेचारे वो सभी गाँव वाले ये सुनकर ही काफी ज्यादा डर गए थे और वो सभी उन इवल कल्टीवेटर्स के सामने झुकते हुए उनसे रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनका लीडर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान था। वो वहाँ पे हंसते हुए उन गाँव वालों से कहता है कि अब जब तुम लोगों के टैक्स हमारे हाथ लग ही गए हैं तो फिर तुम लोगों को जिंदा छोड़कर क्या फायदा। और ये कहकर वो सभी कल्टीवेटर्स गाँव वालों को मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे, जो कि वहाँ पास में बैठा एक पर्सन भी सुन रहा था और साथ साथ वो वहाँ पे खाना भी खा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाँव से एक छोटा सा
बच्चा निकल कर बाहर आता है जिसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे वहाँ पे नीवल कल्टीवेटर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को अपना ये गाँव चलाने नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो वरना मैं तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। जिस पे नीवल कल्टीवेटर्स का लीडर वहाँ पे उस बच्चे का भी मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक बच्चा भी हमें आकर धमकी देगा। और ये कहकर वो लीडर वहाँ पे अपने एक साथी को उस बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। जिसपे हम देखते हैं कि उनमें से नीवल कल्टीवेटर भी आगे बढ़ते हुए उस बच्चे से कहता है, बच्चे तुम कैसे बच गए थे? और बेवकूफ कहेंगे अगर तुम बच ही गए थे तो दोबारा यहाँ पे अपनी जान देने के लिए क्यों चले आए? मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। उस नीवल कल्टीवेटर को वहाँ पे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो छोटा सा बच्चा डर के मारे वहाँ पे पीछे हटने लगा था और पीछे हटते हटते वो वहीं पे गिर गया था। और वो अपना चाकू वहाँ पे जोर जोर से हिलाते हुए उस नीवल कल्टीवेटर से कहने लगा था, मेरे पास भी मत आना वरना मैं तुमको यहीं पे खत्म कर दूंगा। जो सुनकर उस नीवल कल्टीवेटर ने वहाँ पे हंसते हुए अपनी सोट से उस बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस नीवल कल्टीवेटर की सोट वहाँ पे उस बच्चे को लग पाती उससे पहले अचानक वहाँ पे उस नीवल कल्टीवेटर के हाथ के ऊपर एक अटैक होता है जिसकी वजह से उसकी सोट उड़ते हुए वहाँ से दूर जा गिरी थी। इवन उस नीवल कल्टीवेटर के ऊपर जो फायर अटैक हुआ था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से देखते ही देखते उस नीवल कल्टीवेटर की बॉडी वहाँ पे राख में बदल गई थी। और तभी वही मिस्टीरियस पर्सन जो कि वहाँ पे बैठा खाना खा रहा था वो वहाँ पे अपने खाने को फिनिश करते हुए कहता है कि यहाँ का खाना वाकई काफी ज्यादा टेस्टी था। वहीं अचानक ही वहाँ पे उस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर वो सभी ईवल कल्टीवेटर्स भी चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर ये पर्सन यहाँ पे कब आया? और ईवल कल्टीवेटर्स का लीडर वहाँ पे अपने लोगों को डांटते हुए कहता है, क्या तुम सभी लोग अंधे हो गए हो जो तुम्हें यहाँ पे इतना बड़ा आदमी भी नहीं देखा? जिसपे वो सभी ईवल कल्टीवेटर्स डरते हुए अपने लीडर को बताते हैं, बॉस जब हमने इस गाँव को सर्च किया था तो तब हमें ये पर्सन यहाँ पे नहीं देखा था और इस नूडल शॉप को भी हमने काफी गौर से चेक किया था। ये शॉप उस समय तो खाली थी, फिर ये पर्सन न जाने कब यहाँ आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वही मिस्टीरियस पर्सन अचानक ही वहाँ से एक बार फिर से गायब हो गया था। जो देखकर वो सभी कल्टीवेटर्स तो और भी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन अब उन सभी को वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अचानक ही वहाँ पे लोगों के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, तो तुम लोग अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हुए कमजोर लोगों के ऊपर अटैक करके उनसे उनके ट्राइल्स को छीन रहे हो, कितनी बुरी बात है। और ये कहते हुए वो पर्सन वहाँ पे उस बच्चे के पास चला गया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूसी ही था जो वहाँ पे उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए उन सभी ईवल कल्टीवेटर से कहता है, पर आज तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी थी जो तुम लोगों को यहाँ पे मेरे साथ सामना हो गया। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग तो इतने ज्यादा बुरे हो कि इन ट्रायल्स को पाने के बावजूद भी तुम लोग इन गाँव वालों को ही मारने चले थे। और मेरे सामने जब कोई किसी को बिना वजह के मारता है तो मुझे उस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और आज तुम लोगों ने भी यहाँ पे गाँव वालों को मारने का बोलकर मुझे गुस्सा दिला दिया है, जिसकी सजा अब तुम सभी को मिल के रहेगी। यूसी की सारी बातें सुनकर उन ईवल कल्टीवेटर्स का लीडर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है अपने साथ इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर तुम पागल हो गए हो जो तुम यहाँ पे इस तरह से बैकी बैकी बातें कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, पर अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो इन गाँव वाले से पहले भी हम तुम्हें खत्म करेंगे। और ये कहकर वो सभी ईवल कल्टीवेटर्स वहाँ पे यूसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर यूसी वहाँ पे उस बच्चे को पीछे मुड़ते हुए कहता है कि बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं देखनी चाहिए, जब तक मैं ना बोलूं पीछे पलट कर मत देखना। और ये कहकर यूसी ने अचानक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन ईवल कल्टीवेटर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और यूसी वहाँ पे उन सभी ईवल कल्टीवेटर्स को ऐसे मार रहा था कि जैसे ये सब बस उसके लिए एक बच्चों का खेल हो। और तभी हम देखते हैं कि यूसी ने वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा भी रिलीज कर दिया था। और अब वो वहाँ पे जिस भी ईवल कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर रहा था वो ईवल कल्टीवेटर वहीं पे खत्म होते जा रहा था, जिसकी वजह से उन सभी ईवल कल्टीवेटर्स की वहाँ पे चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी। जो सुनकर वो बच्चा जैसे ही देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो तब तक यूसी उन सभी ईवल कल्टीवेटर्स का खेल खत्म करके वापस उस बच्चे के पास आ चुका था। और उस बच्चे को पीछे मुड़ते हुए देखकर यूसी स्माइल करते हुए उस बच्चे से कहता है, मैंने तुम्हें पीछे देखने के लिए मना किया था ना। जिसपे हम देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे इधर उधर देखते हुए यूसी से सवाल करते हुए पूछता है, वो सभी ईवल कल्टीवेटर्स कहाँ गए? क्या आपने उन सभी लोगों को मार दिया? जिसपे हम देखते हैं कि यूसी वहाँ पे उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए स्माइल करने लगा था। ये तो कुछ अलग ही टाइप का डीमन कल्टीवेटर लग रहा है। तभी यूसी को वहाँ पे किसी गाने का एहसास होता है और जब यूसी पलट कर उस तरफ देखता है तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रही थी, जिससे देखते ही देखते सोल्जर बाहर आते हुए यूसी को ग्रीट करके उसे वहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे मास्टर यूलाव का पैगाम लेकर आया हूँ। जो देखकर यूसी कोल्ड टोन में उस सोल्जर से कहता है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मुझे ढूंढते हुए मेरे पास मत आना, तुम लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसे जाकर यूलाव को बताओ। डीमन क्लैन के फैसले वही लेता है। जिसपे वो सोल्जर वहाँ पे यूसी के सामने झुकते हुए उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे मास्टर यूलाव नहीं भेजा है, मास्टर यूलाव ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि हमारा डीमन क्लैन लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन में फंस गया है, इसलिए अब आपको वापस आना ही होगा, क्योंकि मास्टर ट्राइब में एक नया डीमन किंग आया है जो कि हमारे डीमन क्लैन के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर रहा है। ये सुनते ही यूसी के फेस पे भी एक डेविल स्माइल आ गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मास्टर ट्राइब का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर ट्राइब के सभी लोग मिलकर टियांजियालाऊ पैलेस को दोबारा वहाँ पे बना रहे थे। और क्योंकि उन लोगों ने पिछले 10,000 सालों में पहली बार इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स को हराया था तो वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। इवन अब उन सभी के अंदर एक नया हौसला भी आ गया था, इसलिए वो सभी वहाँ पे बहुत ही मेहनत से काम करते हुए दोबारा टियांजियालाऊ पैलेस को बनाने में लगे हुए थे, जिन्हें वही टियांजियालाऊ पैलेस वाली लड़की लीड कर रही थी। जबकि वहीं सुमो अपने उसी हेवनली सेक्रेटरी से चाय बनाते हुए वहाँ पे सेटोजू को सर्व करती है, जिससे सेटोजू भी लेते हुए मजे से अपने से गैस
आसन पे बैठकर पीने लगे थे। वहीं सुमो चाय के कप निंगयू को भी देती है, जैसे जैसे निंगयू पीती है तो उसके फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी और वो वहाँ पे चाय की तारीफ करते हुए कहती है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर वाली चाय मैंने आज तक कभी नहीं पी। और ये कहकर निंगयू अचानक वहाँ पे इधर उधर देखते हुए सुमो से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि इमॉर्टल और डीमन क्लैन की निस्बत तुम लोगों के ये मोस्टर ट्राइब इतना ज्यादा छोटा क्यों है। जिसपे सुमो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए निंगयू को बताती है कि आज से 10,000 साल पहले हमारा ये मोस्टर ट्राइब तीनों मेरिडियंस में सबसे बड़ा हुआ करता था, जिसके ऊपर धीरे धीरे इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और हम लोग अकेले इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स का सामना नहीं कर सकते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए उन दोनों क्लैस ने धीरे धीरे हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। इवन वो लोग तो हमसे हमारे ये टियान जेलो पैलेस भी छीनना चाहते थे, और अगर एंसेस्टर्स यहाँ पे सही समय पे ना आए होते तो अब तक शायद वो लोग इसके ऊपर भी कब्जा कर चुके होते। ये कहते कहते सुमा वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जो देखकर एंसेस्टर्स अपने चाय का कप नीचे रखकर वहाँ पे अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, जो जो तुम्हारा था वो तुम लोगों को वापस मिल के रहेगा। जिसपे सुमा वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, क्या वाकई ही हमें हमारे मोस्टर ट्राइब का पहले वाला एरिया वापस मिल जाएगा? तो हम लोग कब जा रहे हैं इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर से अपने एरिया को आजाद करवाने के लिए? हमारे मोस्टर ट्राइब के सबसे नजदीक इमॉर्टल क्लैन लिंगयुन सेक्ट आता है, और अगर हम लोग वहाँ पे उड़कर जाए तो हम लोग 2 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और ये कहते हुए सुमा वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, जबकि हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे कोल्ड टून में सुमा उसे कहते हैं कि मैं उड़ नहीं सकता। ये सुनते ही बेचारी सुमा को मुंह भी खुला का खुला रह गया था। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ऐसा पर्सन जो कि गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है वो उड़ नहीं सकता। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बर्निंग करो के भाई मुयोआन ने उस लड़की के ऊपर हमला करते हुए उसके दिल को बाहर निकाल लिया था। और ये देखकर तो बेचारे बर्निंग करो को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके भाई ने उसकी आंखों के सामने एक लड़की को मार दिया। वहीं मुयोआन वहाँ पे बिल्कुल एक डीमन की तरह जोर जोर से हंसते हुए बर्निंग करो से कहता है, ब्रदर देखा आपने कैसे मैंने एक ही अटैक में इसकी सोल को बाहर निकाल लिया। इन सभी सोल्स का यूज यूला कोई वेपन्स बनाने के लिए कर रहा है, और हमसे वो ये सोल्स बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में खरीदता है। आप जानना चाह रहे थे ना कि हम यूला के साथ किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो यही वो बिजनेस है जो हम यूला के साथ कर रहे हैं, और इससे हमें फायदा ही फायदा हो रहा है। वहीं बर्निंग करो अपने मुंह पे लगा वो खून साफ करके गुस्से से अपने भाई से कहता है, क्या तुम लोग मेरे बनाए हुए रूल्स भूल गए हो? हम इमॉर्टल्स को मार सकते हैं, लेकिन सिर्फ बैटलफील्ड के अंदर किसी भी इमॉर्टल कल्टीवेटर को बेगुनाह मारना एक बहुत बड़ा जुर्म है। बर्निंग करो की ये बात सुनकर मूशंग गुस्से से अपने जार को नीचे रखते हुए कहता है, बिग ब्रदर शायद आप भूल रहे हैं, ये क्लैन अब आपका नहीं रहा, आपके यहाँ से जाते ही आपके रूल्स भी आपके साथ चले गए थे। और ये कहकर मूशंग अचानक वहाँ पे गुस्से से खड़ा होते हुए बर्निंग करो से कहता है, और जब तुम यहाँ थे ही नहीं तो फिर भला हम तुम्हारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो क्यों करते? जब हम लोग यहाँ पे कुत्तों की तरह मर रहे थे और हमें कोई भी पूछने वाला नहीं था, तब तुम्हारे ये रूल्स कहाँ थे? हम रूल्स को खाना बनाकर नहीं खा सकते, खाना खाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसा कमाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। वहीं मूशंग को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर मुयोआन उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है, ये तुम हमारे बिग ब्रदर को किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हो? जो भी हो वो हमारे बिग ब्रदर है, और हमें उनके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि बर्निंग करो को भी अब धीरे धीरे मूशंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वहीं मूशंग वहाँ पे अपने सिंहासन को छूते हुए कहता है कि ये काम करने से न सिर्फ हमें पैसा मिल रहा है, बल्कि हमारी डीमन क्लैन की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके लिए यूला खुद में अलग अलग चीजें दे रहा है। मूशंग की ये बात सुनते ही बर्निंग करो वहाँ पे गुस्से से अपनी पीछे वाली दीवार के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे तोड़ देता है, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेस रखे हुए थे। इवन ऐसा समझ लो कि वहाँ पे ट्रेस का पूरा माउंटेन ही रखा हुआ था, बस इतना खजाना हाथ में लग जाए फिर तो लाइफ सेट है। वहीं बर्निंग करो वहाँ पे उन सभी ट्रेस को देखकर गुस्से से चलाते हुए अपने दोनों भाइयों से कहता है, तो अब तुम लोगों की लालच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम लोग मामूली से खाना खाने के लिए लोगों का खून बहाने पे आ गए हो। इसका मतलब है कि तुम पैसा कमाने के लिए अपने भी लोगों को मार रहे होगे। इस सब का तुम लोग क्या करोगे जब तुम लोगों के पास कोई अपना ही नहीं होगा? जिसपे हम देखते हैं कि मूशन आगे बढ़ते हुए अपने खजाने को गले लगाते हुए कहता है कि ये खजाना हम तीनों भाइयों ने मिलकर कमाया है, और हमें इसके अलावा और किसी की कोई जरूरत भी नहीं है। और तुम्हें अगर हमारी इतनी ज्यादा फिक्र होती तो तुम पहले ही लौट कर वापस आ गए होते, और आज हमारे फोर्थ ब्रदर का ये हाल नहीं होता। अब मूशन की ये बात सुनते ही बर्निंग करो वहाँ पे काफी ज्यादा सैड हो गया था, और वो इमोशनल होते हुए अपने दोनों भाइयों से कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने बीते पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा मुसीबतें सही है, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, तुम लोग जो चाहोगे मैं वो तुम लोगों को दूंगा, लेकिन ये बुरा काम करना छोड़ दो, और उसी के साथ उस यूला को साथ भी छोड़ दो। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि आज तक तुम लोगों को जिस जिसने भी बुली किया है मैं उन सभी को उनकी किए की सजा जरूर दूंगा, लेकिन यूला को साथ छोड़ दो, वो एक बहुत ही ज्यादा इवल पर्सन है, वो तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। और रही बात फोर्थ ब्रदर की इंजरी की, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बॉस जरूर उसे ठीक कर लेंगे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर अभी बर्निंग करो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मुयोआन ने अचानक के पीछे से अपना डैगर बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे बर्निंग करो के पेट के बीचों बीच घुसा दिया था। और ये सब बेचारे बर्निंग करो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका अपना ही भाई उसकी पीठ पीछे छुरा कोप देगा। वहीं ये सब देखकर तो खुद मूशंग भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये तो उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं मुयोआन वहाँ पे बर्निंग करो से कोल्ड टून में कहता है, बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पे वापस आना ही नहीं चाहिए था, अब देखा आप वजह तुम यहाँ पे मारे गए। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या बर्निंग करो मर जाएगा? और जब बर्निंग करो के बारे में एंसेस्टर्स को पता चलेगा तो फिर इन लोगों को क्या हाल होगा?
था। क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।